चुड़ैल और नवरात्र। रूपनगर नाम के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक औरत अपने पति अमित के साथ रहा करती थी। राधा की शादी को 6 साल हो चुका था, पर अब तक उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से राधा बहुत ज्यादा दुखी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन राधा के घर एक भिक्षुक भीख मांगने आती है। राधा उस औरत को कुछ अनाज देती है। अनाज लेकर वे बुढ़िया राधा को आशीर्वाद देते हुए बोलती है, तुम्हारी औलाद हमेशा फूले फले। माँ जी, मेरी कोई संतान नहीं है। इतना बोलकर राधा फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी सारी दुख भरी कहानी उस भिक्षुक को सुनाती है। जिसके बाद वे भिक्षुक राधा से बोलती है, कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तुम नवरात्र के पूरे 9 दिन का व्रत रखना और 90 दिन कंजना खिलाना। देखना बेटा, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। और याद रखना, नवरात्र के 9 दिन मंदिर जाकर माता रानी को लाल चुनरी, नारियल और दिया जरूर चढ़ाना। देखना, माता रानी तुम्हारी भक्ति देखकर तुमसे जरूर खुश होगी। इतना बोलकर वे भिक्षुक वहां से चली जाती है। अब राधा बिल्कुल ऐसा ही करती है। अगले दिन से वे नवरात्र के व्रत रखना शुरू कर देती है और सुबह शाम को मंदिर जाती, कीर्तन भजन सुनती और माता रानी को नारियल, लाल चुनरी चढ़ाती और दिया जलाती। इसी तरह से देखते ही देखते 8 दिन बीत जाते हैं और 90 दिन राधा 9 कन्याओं को भोजन खिलाती है और गांव में एक भंडारा करवाती है। नवरात्रि के 9 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और 10वें दिन राधा को पता चलता है कि वे गर्भवती है। ये सुनते ही राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे अपने पति के साथ माता रानी के दर्शन करने के लिए जाती है। इसी तरह से 9 महीने बीत जाते हैं और राधा एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है। अपनी बेटी को देखकर उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वे अपनी नन्ही बेटी से बोलती है, सुनिए जी, आज दुर्गा माता की वजह से हमें ये संतान मिली है, इसलिए मैं इसका नाम दुर्गा रखूंगी। तुम सही बोल रही हो राधा। आज से हमारी बेटी का नाम दुर्गा है। जैसे इसने हमारे दुखों को दूर किया है, उसी तरह से ये लोगों के दुखों को भी दूर करेगी। मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और इसे इस काबिल बनाऊंगा। अब समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते दुर्गा 11 साल की हो जाती है। एक बार फिर से नवरात्रि के पावन दिन शुरू होने को आ जाते हैं, परंतु उससे पहले ही अमित का प्रमोशन रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में हो जाता है। जिस वजह से अमित अपनी बेटी दुर्गा और बीबी राधा के साथ रामगढ़ जाता है। परंतु जब वो लोग रामगढ़ जाते हैं तो अगले दिन नवरात्र होते हैं और राधा नवरात्र के पहले दिन ही घर में कलश की स्थापना करवाती है। परंतु जब राधा घर में कलश की स्थापना कर रही होती है, तभी वहां एक औरत आती है और ये देखकर राधा से बोलती है, अरे बहन, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? आज से नवरात्र शुरू है ना, तो मैं बस कलश की स्थापना कर रही हूँ, पर तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम तो ऐसे डर गई जैसे मैंने कोई गुनाह ही कर दिया हो। तुम इस गांव में नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता इस गांव में क्या चल रहा है। इस गांव में एक खतरनाक चुड़ैल का साया है जो किसी को भी नवरात्र नहीं मनाने देती। जब भी नवरात्र शुरू होते हैं, उससे पहले ही वो चुड़ैल इस गांव में आ जाती है और हम सभी गांव वालों को धमकी देकर जाती है। यदि हमने नवरात्र मनाए तो वे हम सबको मार डालेगी। ये क्या बोल रही हो तुम? माता रानी के सामने कोई बुरी शक्तियां नहीं टिक सकती। फिर भला वे चुड़ैल नवरात्र में आकर गांव वालों को कैसे परेशान कर सकती है? हमें भी यही लगा था कि नवरात्र के पवित्र दिनों में कोई चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परंतु उस चुड़ैल ने नवरात्र में ही कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बस तब से ही अपनी जान बचाने के लिए हम गांव वाले नवरात्र नहीं मनाते। यदि उसे पता चल गया कि तुम इस गांव में नवरात्र कर रही हो तो वो तुम्हें भी मार डालेगी।
साथ ही साथ हम गांव वालों को भी नहीं छोड़ेगी। इसलिए तुम इस बार नवरात्र मत करना, वरना वे चुड़ैल इस गांव में एक बार फिर से आ जाएगी और तबाही मचाएगी। तभी वहां दुर्गा आ जाती है और उस औरत की बात सुनकर दुर्गा औरत से बोलती है, पर इस बार वे चुड़ैल आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप लोग डरिए मत, मैं आप सभी के साथ हूँ। मैं और मेरी माँ आप गांव वालों को कुछ नहीं होने देंगे। आप सभी गांव वाले इस बार नवरात्र मनाएं और माता रानी के 9 दिन पूजा कीजिए। पर एक बार अपने मन से डर निकालकर नवरात्र की पूजा करके तो देखिए। वैसे भी जब माता रानी के भक्तों पर कोई मुसीबत आई है तो माता रानी उस मुसीबत से लड़ने स्वयं धरती पर आई है। दुर्गा की बातों से प्रभावित होकर वो औरत भी अपने घर जाती है और कलश स्थापना करती है और सभी गांव वालों को नवरात्र मनाने को कहती है। अब एक बार फिर से सभी गांव वाले नवरात्रि की पूजा में लग जाते हैं। परंतु रात में जब सभी गांव वाले माता रानी की पूजा कर रहे होते हैं, तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगती है। सभी गांव वाले डर जाते हैं। अब चुड़ैल सभी गांव वालों के सामने आ जाती है और उनसे बोलती है, ओह, तो इस गांव में फिर से नवरात्र मनाए जा रहे हैं। लगता है तुम गांव वालों को अपनी जान से प्यार नहीं है। तभी दुर्गा उस चुड़ैल के सामने आती है और चुड़ैल से बोलती है, पूजा हमेशा भगवानों की होती है, शैतान की नहीं। और चुड़ैल, इस बार तो इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे होते हुए तो इन गांव वालों को छू भी नहीं सकती। तो अब ये बच्ची मुझसे लड़ेगी। बेटी, तू मेरी शक्तियों को जानती नहीं है। तुझे मेरी शक्तियां देखनी है ना, और ये देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो इन गांव वालों को कर लेने दे अपनी मनमानी। अब मैं नवरात्रि के 90 दिन आऊंगी और सभी गांव वालों को एक साथ मार डालूंगी। तब तुम सबको मेरी शक्तियों का अंदाजा होगा। तुझे जब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना हो तो तब आ जाना चुड़ैल, क्योंकि तू इस बार इस गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं मार पाएगी, बल्कि इस नवरात्रि को तेरी मौत पक्की है। चुड़ैल दुर्गा की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। इसी तरह से सभी गांव वाले नवरात्र की पूजा में लीन हो जाते हैं। तो वहीं चुड़ैल आए दिन रात को आकर लोगों को मारने की कोशिश करने लगती है, परंतु दुर्गा अपनी शक्तियों से सभी गांव वालों को बचा लेती है। देखते ही देखते नवरात्र का 9वां दिन आ जाता है। आज सभी गांव वाले बहुत खुश थे कि इन नवरात्र में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। अब सभी कंजका खिलाने लगते हैं। परंतु जब गांव की सभी औरतें कंजका खिलाने बैठती है, तभी वहां वो चुड़ैल आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, बोला था ना मैंने कि मैं नवरात्रि के 90 दिन आऊंगी और तुम सभी गांव वालों को इसकी सजा दूंगी। पर मैं आज सबसे पहले उस बच्ची को मारूंगी जिसकी वजह से तुम गांव वालों ने ये पूजा की। कहाँ छुपकर बैठी है वो बच्ची? मेरे सामने पकड़ के तो लाओ उसे। तभी वहां दुर्गा आ जाती है और चुड़ैल से बोलती है, देख, आ गई मैं। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। अब बता, तू कैसे करेगी अपनी मौत का सामना? चुड़ैल दुर्गा की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने नाखूनों को लंबा करके उसके गर्दन पर वार करती है, पर दुर्गा को कुछ नहीं होता। जिसके बाद चुड़ैल हवा में उड़ती है और एक के बाद एक दुर्गा के ऊपर प्रहार करने लगती है, परंतु दुर्गा उसके सभी प्रहारों से बच जाती है। जिसके बाद दुर्गा अपने असली रूप में आ जाती है। दुर्गा अपने 9 अवतार उस चुड़ैल को दिखाती है और अपना त्रिशूल निकालकर उससे उस चुड़ैल का वध कर देती है और उस गांव से उस चुड़ैल का नामो निशान खत्म कर देती है। दुर्गा के रूप में स्वयं दुर्गा माँ को देखकर सभी गांव वाले और राधा बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं। जिसके बाद दुर्गा राधा से बोलती है, राधा, ये तुम्हारी भक्ति ही थी
कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में आई और तुम्हारी बेटी का रूप लिया। उस चुड़ैल को श्राप मिला था कि वे कलयुग में तबाही मचाएगी और उसका वाद मेरे ही हाथों लिखा था। इसलिए मुझे स्वयं धरती पर तुम्हारी बेटी का रूप लेकर आना पड़ा। अब उस चुड़ैल का अंत हो चुका है, इसलिए मुझे भी यहाँ से जाना होगा। अब तुम्हारी बेटी एक सामान्य जिंदगी जिएगी। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना बोलकर दुर्गा माँ वहां से चली जाती है और दुर्गा एक साधारण लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो वहीं सभी गांव वाले अब नवरात्र को हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं।